प्रभु की प्राप्ति प्रभु के बल से ही होती है। जब उपासक सत आचरण करते हुए असत आचरणों का संपूर्णतया त्याग कर देता है भगवत बल से, तो उसके हृदय में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। हृदय में भगवत साक्षात्कार होते ही चराचर जगत भगवत स्वरूप जो था, है, जो रहेगा, ये अनुभव में आ जाता है। उसके अनुभव में एकमात्र प्रभु, दूसरा नहीं। जहां ऐसा अनुभव हुआ, अपने आप उससे स्वरूप बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवत प्राप्ति, स्वरूप बोध, ये भगवत कृपा बल से ही होता है। जब तक हमारे हृदय में असत भोगों की कामना है, तब तक अहंकार का बल काम करता है। असत आचरण, असत चिंतन, असत पुरुषों का संग, ये अहंकार की प्रदत्त वृत्तियां हैं। जब भगवत कृपा, उसका आश्रय मन वचन कर्म से भगवत आराधना, तो ये अहंकार शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाता है। क्योंकि सब ब्रह्म में ही है, तो अहंकार भी भगवत स्वरूप हो जाता है, परम पावन हो जाता है। इसीलिए बड़ा अद्भुत श्लोक है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, को राग को विरागा किमिहि वरयसो दुर्यशो वा किमत्र को धर्मः कोन अधर्मः सदसद्रुकृतिः प्रासना वासना का के दोषा के गुणा वा किमिहि बहुविध दुःख मस्मिन् सुखम किम श्री वृंदारण्यमामृत्यः न जहताम कोटिसो वज्रपातैः। बहुत दिव्य बात कह रहे हैं। तुम रागी पुरुष हो, भोगी पुरुष हो, तो क्या? तुम बैरागी पुरुष हो, त्यागी पुरुष हो, तो क्या? तुम्हारा बड़ा यश हो रहा है, तो क्या? तुम्हारी बड़ी निंदा हो रही है, तो क्या? तुम बहुत धर्मात्मा हो, तो क्या? तुम बहुत अधर्मी हो, तो क्या? तुम बहुत सत्कर्म करने वाले हो, तो क्या? तुम बहुत असत कर्म करने वाले हो, तो क्या? तुम वासना रहित हो, तो क्या? तुम्हारे अंदर बहुत वासना है, तो क्या? तुम बहुत दोषों से युक्त हो, तो क्या? तुम बहुत गुणों से युक्त हो, तो क्या? तुम बहुत दुखी हो, तो क्या? तुम बहुत सुखी हो, तो क्या? ये बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हें प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं हुआ, तो तुम्हारे वैराग्य का मतलब क्या रहा? तुम्हारे अंदर राग है भोगों में, वो राग अनुराग रूप में नहीं बदला है, तो तुम्हारा राग किस काम का? तुम्हारा वैराग्य किस काम का? बड़ा सूक्ष्म विषय है, दो इसके अर्थ निकलते हैं। यदि तुम्हें अपने वैराग्य का अभिमान है, तो कभी प्रिया प्रीतम की झलक नहीं पा सकते, तो किस काम का वैराग्य? अगर तुम रागी हो, भोगी हो, और तुम्हारे अंदर ये भाव है कि मैं तो बहुत नीच हूं, अधम हूं,
अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? तो हे प्रिया प्रीतम, मैं आपकी शरण में हूं, काम बन जाएगा। तुम्हारा बहुत अपयश हो रहा है, निंदनीय पुरुष हो तुम, तो तुम चिंता मत करना, भगवद आश्रित हो जाओ तो बिस्तरे सब जग बिमल की रति। चिंता न करो, तुम आ जाओ, वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की शरण में हो जाओ। तुम्हारा बहुत यश हो रहा है तो क्या, मायाकृत ही तो है। यदि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति नहीं, उनका नाम जप नहीं, उनसे तनिक भी प्रेम नहीं, तो तुम बड़े यशस्वी हो तो क्या, कुछ ही दिनों में धूल धूसरित हो जाएगा तुम्हारा यश और तुम्हारे गुण और तुम्हारा शरीर। ये गुण कोई महिमाशाली बात नहीं है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु। ये अगर प्रिया प्रीतम से प्रेम नहीं है तो तुम बड़े गुणवान हो, तुम्हारा बड़ा यश हो रहा है तो क्या, अगर तुम्हारा अपयश हो रहा है तो क्या, तुम्हें चिंता नहीं करनी। प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लो, बिस्तरे सब जग बिमल की रति। सात तरति सा लोकांतारयति। बहुत बढ़िया मंगलमयी बात कह रहे हैं। को धर्मा, तुम बड़े धर्मात्मा हो, इस बात का गर्व है तुम्हें, पर तुम्हें प्रभु से अपनापन नहीं, प्रभु का भजन नहीं, धर्माचरण कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। यदि हरि के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, उनके नाम से प्रेम नहीं हुआ, तो धर्म वो आग लगे से धर्म में। को धर्म, और कह रहे कौन वा धर्म। यदि तुम बड़े अधर्म आचरण करते रहे हो तो मेरी बात मान जाओ, प्रभु की शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बन जाएगा। तुम्हें निराश नहीं होना है। तुम बहुत सदाचरण करते हो और तुम्हें अहम है कि मैं सदाचरण करने वाला हूं, तो क्या प्रभु से प्रेम हुआ, तत्वबोध हुआ नहीं, तो ये सदाचरण किस काम का। बोले तुम बहुत असत आचरण करते हो, पर तुम्हारे हृदय में निराशा अब नहीं आनी चाहिए। सत्संग मिल गया है, भगवद आश्रय मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत महिमा में बात कर रहे हैं, आप दो में कोई न कोई तो होंगे ही, अंदर देख लीजिए। तुम बहुत सुखी हो तो क्या, तुम जिसको सुख मान करके भोग रहे हो, क्या मिला सुख तुम्हें? क्या ये स्थायी वस्तु व्यक्ति स्थान है? ये परिवर्तनशील नाशवान से तुझ अविनाशी को क्या मिलेगा? निराश मत हो। परम सुख का क्षेत्र भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम है। बहुत तुम दुखी हो तो निराश न हो, और सुखी हो तो फूलो मत, क्योंकि ये सुख है ही नहीं जिसे तुम भ्रम से सुख समझ रहे हो। जैसे प्रातःकालीन वेला पर जब भुवन भास्कर की किरणें रेत में पड़ती हैं तो निर्मल जल भासता है, होता एक बूंद नहीं। ऐसे ही यहां सुख भासता है, भगवान के श्रीमुख के वचन दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा। अगर तुम सुखाभिमान में हो तो क्या तुम्हारे हाथ लगेगा? और अगर तुम दुखी हो तो चिंता मत करो, दुखी हृदय से प्रभु को पुकारो, प्रभु का आश्रय ले लो, तो सच्चिदानंद सुख से सुखी हो जाओगे। तुम्हारी बड़ी वासना है तो आप चिंता मत करो, उपासना गरज रही है श्री प्रिया प्रीतम की समस्त वासनाओं का नाश करने के लिए। निराश मत हो, आ जाओ प्रभु की शरण में। अगर तुम वासना रहित हो और तुम्हारे हृदय में प्रभु का अनुराग या शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ, तो वासना रहित होने का फल क्या मिला? जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। को दोषा, तुम्हारे अंदर बहुत दोष है, चिंता मत करो। निर्दोष स्थिति
भगवद आश्रित की स्वाभाविक हो जाती है। विश्वास करो, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी गुण रहित बालक भी सरकारी पद्धति से हो जाता है, ऐसे ही समस्त दोष हम में हैं, नहीं छोड़ पा रहा हूं, पर हे श्यामा श्याम मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हो जाएगा।